Okay. Good morning, dear students. Hope you are enjoying your studies at home through the online lectures. Anyhow, let's continue. उम्मीद है बच्चों आप अपनी ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे. हम आगे बढ़ते हैं और हम कर रहे थे अपना साइंस का 4th लेसन, चैप्टर नंबर 4. ओके, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. मटेरियल से क्या हम बनते हैं? ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग टू विच वी कैन फील, वी कैन टच एंड ऑल दैट, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. उसके हम आगे जो जितनी भी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत कुछ है. ऑल सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर. बहुत तरह की चीजें हैं. उन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं किसमें? 2 ग्रुप में. कौन से? लिविंग, नॉन लिविंग. लिविंग, नॉन लिविंग. और लिविंग के अंदर भी क्या है बच्चों? लिविंग के अंदर भी क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल. क्यों? प्लांट्स भी कुछ कैरेक्टर्स वैसे दिखाते हैं जो एनिमल्स के अंदर है, जैसे रिप्रोड्यूस करना, ग्रो करना, ठीक है, सांस लेना, एक्सक्रीशन, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. ओके, इन 7th एनिमल. सो क्लासिफिकेशन लिविंग, नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में फिर आ गए. लिविंग में अगर 2 हैं ग्रुप, तो नॉन लिविंग में भी 2 ग्रुप है. कैसे? बहुत सारी चीजें हैं विच वी गेट इन द नेचर. नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और मैन मेड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. हमने पढ़ा है सारा ये. और हम ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, प्लांट्स को हम एक ग्रुप में डाल रहे हैं, एनिमल्स को हम एक ग्रुप में डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जब किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और दूसरे ग्रुप में बहुत सारी उस ग्रुप से डिफरेंसेस हैं, तो हम क्या कर बोलते हैं? दीज ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिहेव लाइक दिस एंड दिस. उसमें क्या मतलब क्या है? इनमें ये सिमिलैरिटीज हैं और इन सिमिलैरिटी से जो ये वाला ग्रुप है वो डिफरेंट है. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस वी क्लासिफाई देम, वी मेक सेपरेट ग्रुप्स एंड ऑल दैट. फिर हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज मैटर? ओके, मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम मैटर. देन मटेरियल भी हमने पढ़ा था. सेम ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑफ सेम मटेरियल. देन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स and different materials can make different objects. ये 3 ग्रुप भी हमने पढ़े थे. Then we studied what are the properties. वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पे हम इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, जैसे वही सबसे बड़ी बात क्लास में क्या है? ओके, मेक 2 ग्रुप्स, बॉयज 1 साइड, गर्ल्स 1 साइड. If there is a mixture of classes, that means फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास बच्चों को हमने इकट्ठा कर दिया है. अगर हम ये बोलते हैं ओके आपने अपने आप को अलग करना सॉरी 2 अलग ग्रुप बनाने हैं, आप क्या करोगे? अगर मैं साथ में क्लास लगाता हूं, ये बोलता हूं आप अपने आप में 2 ग्रुप बनाइए ताकि आपकी स्टडी ढंग से चले, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट क्लास के बच्चे एक तरफ हो जाओगे, सेकंड क्लास के बच्चे एक तरफ हो जाओगे. Because course contents of second are different from course content of first. Differences. So likewise, तो क्या वो प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ा? फर्स्ट हमने क्या किया था बच्चों? फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट अपीयरेंस. और अपीयरेंस में क्या है बच्चों? आइदर देखने में जो क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी मटेरियल है, या तो वो शाइनी होगा या वो डल होगा. शाइनी मतलब चमकदार, नशर होगी उसकी. मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ओके, इवन नॉन मेटल्स में डायमंड भी. आगे हम पढ़ेंगे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे. आयरन आल्सो इज हैविंग इट्स ओन लशर. शुरू में बच्चों क्या है?
कभी आप वो सैंड पेपर को लेके, इसको रेगमार बोलते हो आम भाषा में, लोहे की कोई चीज बनी हो, उसको भी अगर आप रब करते हो, स्क्रैप करते हो, उसमें भी ग्रे कलर की लश्कर आ जाती है, चमक आ जाती है। वो दूसरी बात है, थोड़ी देर वो पड़ा रहता है ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर इन द एयर, वो क्या है, उसे रस लग जाती है, उसका कोई रीजन हो जाता है। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, या अपीयरेंस के अंदर या तो वो डल है या शाइनी है या डल है। डल आपका जैसे स्टोन है, सैंड है, ब्रिक है, वुड है, सो मेनी थिंग्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस या तो वो शाइनी है या वो डल है, हम उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, फिर हमने सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर हमने एक्टिविटीज भी करके देखी, हमने सॉलिड्स के बारे में भी, लिक्विड के बारे में भी और गैसेस के बारे में भी। सोल्यूबिलिटी यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कल हमने देखा शुगर एंड साल्ट, नमक और जो चीनी थी वो पानी में आराम से घुल गए थे, चाक पाउडर, सैंड नहीं घुला था। फिर हमने लिक्विड्स लिए थे, लिक्विड में हमने देखा था ऑयल वाज इमिसिबल, इट वाज इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी भी क्या है, जब जाने के वक्त मैंने लेक्चर के बाद मैंने सारी टेस्ट ट्यूब को साफ किया, क्लीन किया, ऑयल वाली टेस्ट ट्यूब इतनी क्लियर नहीं होती है। अभी भी क्या है बच्चों, ऊपर इसके टॉप पे, अब नीचे क्लियर वाटर है, ऊपर ये आपका ये येलो कलर में क्या है, येलो कलर में क्या है, ऑयल है। इसे बिल्कुल आज अच्छी तरह से ब्रश लेके ऐसे इसको मैं क्लीन करके जाऊंगा। ओके, आई जस्ट वांटेड टू शो यू इट इज इमिसिबल या नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन कोई भी ऑयल है बच्चों, किसी भी तरह का ऑयल है दैट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। फिर हमने क्या देखा था बच्चों, हमने मिल्क शेक के बारे में बात की थी, हमने रूह अफ़ज़ा के बारे में बात की थी, हमने कॉम्प्लान के बारे में बात की थी, हमने बॉर्नवीटा के बारे में, हॉर्लिक्स, कुछ भी। यानी कहने का मतलब क्या है, लिक्विड सॉलिड्स वो कुछ पानी में घुलनशील हैं, कुछ पानी में घुलनशील नहीं है। फिर हमने गैसेस के बारे में भी बात की। वी नो, एक मैंने आपको बताया भी था, हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर, हाउ डू दे रेस्पायर, वो सांस कैसे लेते हैं, क्यों, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो कैसे है, ऑक्सीजन क्या है बच्चों, इट्स सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है, तो नाइट्रोजन पानी में नहीं घुलती। तो कहने का मतलब क्या है, इवन गैसेस आल्सो आर आइदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर। तो कहने का मतलब क्या है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर के बेस पे भी हम क्या कहते हैं उसको, चीजों अपना ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। फिर हमने सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, सख्त हैं, हार्ड, ऑलमोस्ट आपकी जो मेटल्स हैं, विच इज नॉट इजी टू कट, नॉट इजी टू कंप्रेस, जिसे हम दबा नहीं सकते, हार्ड है, कट नहीं कर सकते, स्क्रैप नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जिसे हम दबा भी सकते हैं, छील भी सकते हैं और बेंड भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी पॉकेट से कॉम निकाल के बेंड करके दिखाया था, प्लास्टिक, दिस एंड दैट, कॉटन, ये सब ठीक है। नाउ 2 प्रॉपर्टीज वर लेफ्ट, विच इज हैवी और लाइट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है पानी के कंपैरिजन में वो हैवी है या लाइट, हल्का, यानी भारी है उससे या हल्का है। क्या बच्चों, हायर क्लासेस में हम जाएंगे, यहां क्या है, डेंसिटी वर्ड आता है, फॉर कंपैरिजन डेंसिटी, घनत्व जिसको बोलते हैं, डेंसिटी जो है बच्चों, पानी की जो डेंसिटी है वो एक सिंगल यूनिट ली जाती है। कहने का मतलब क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी, 1 क्यूबिक, यानी कि अगर हम 8 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं, सपोज इट इज सेंटीमीटर लाइक दिस, इसकी हाइट भी
भी हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो के अंदर एक वो डाइस होता है, मन का जिसको बोलते हो आप, 1 to 6 उस पर लिखे होते हैं, ऑल 6 साइड्स, ऑलमोस्ट उस साइज का। उसमें जितना पानी आता है बच्चों, उसका वेट मालूम है कितना होता है? इट इज प्योर वाटर, 1 ग्राम। दैट इज वाई वी टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर एज यूनिट। एक यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो डेंसिटी है और वेट है वो 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। दैट इज वाई वी से द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। तो हम पानी के कंपैरिजन के साथ देखते हैं कोई चीज भारी है या हल्की है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी एक हम सेंटीमीटर का अगर क्यूब लेते हैं, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, अगर 1 सेंटीमीटर है, उसमें जितना पानी आ सकता है। आपने देखा होगा दूध देने वाला आता है आपके घर में, वो उसके पास मेजरमेंट वाला वो होता है, दूध डालने वाला। या मेरे पास ये बीकर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 25, 50, 75, 100, 125 है ना। मतलब क्या है? अगर यहां अब मेरे पास क्या है, 75 से थोड़ा ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 80 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 75 ग्राम तो वाटर है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके पास भी ऐसा मेजरमेंट वाला वो होता है। ठीक है ना। तो वो क्या है बच्चों, कहने का मतलब क्या है? वो जो हमें 1 लीटर ऑफ मिल्क दे रहा है, वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर दूध दे रहा है। उसका वेट कितना? किलो नहीं है, इट मे बी लेस, स्लाइटली लेस। कैसे? आप ऑयल लेने जाते हो बच्चों, क्या कभी आपने नोट किया उसका वेट कितना होता है और उसका वॉल्यूम कितना होता है? ऑलमोस्ट आपके जितने भी रिफाइंड ऑयल है बच्चों, इवन कैरोसिन, अपना क्या कहते हैं, ये सरसों ऑयल है बच्चों, 1 लीटर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 910 ग्राम्स, नॉट 1000 ग्राम्स। कहने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम तो उसका 1 लीटर है, बट वेट कितना है? वेट कितना है? 910 ग्राम। तो क्या हम बोल सकते हैं बच्चों? वॉल्यूम ज्यादा है, वेट कम है। वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, वेट कितना होना चाहिए? 1 ग्राम। व्हेन कंपेयर्ड विद वाटर, इन कंपैरिजन विद वाटर। तो कहने का मतलब क्या है? यानी सेम वॉल्यूम का अगर कोई चीज, उसका वेट पानी के वेट से कम है तो वो लाइटर है, और अगर पानी के वेट से ज्यादा है तो वो हैवियर है। अब बच्चों क्या है? अब हम सपोज करो हम एक लोहे की कोई बॉल लेते हैं, उसका जो अगर हम क्या कहते हैं, उसका एक सर्कल का भी तो 2 पाई आर, हम उसका सर्कमफ्रेंस लेते हैं, हम एक उसका वॉल्यूम भी ले सकते हैं, सर्कल का, ग्राउंड चीज का, मैथ में करते हैं हम। ओके, तो कहने का मतलब क्या? उसके अंदर जितना पानी आएगा उस वॉल्यूम जितना, और उसका जो वेट है। अब डेंसिटी क्या है बच्चों? आयरन की, लोहे की ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या है? आयरन का वेट उतने वॉल्यूम के पानी से ज्यादा होगा। यदि 1 गिलास पानी है, उसका वॉल्यूम तो उसके अंदर आ रहा है, उतना ही बड़ा टुकड़ा अगर आप लोहे का लेते हो, आप जाते हो मार्केट में, अब तो वो सिस्टम खत्म हो गया, आपको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, वो ऊपर डिजिटल आ जाता है, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जो भी है। पहले क्या था बच्चों? लोहे के बाट, वेट होते थे, सर्टिफाइड वेट्स। ठीक है, तो उसके एक तरफ वो अभी भी है, आप देखें सब्जी मंडी में जाते हो आप, ये जो रेडी मार्केट है आपकी बस स्टैंड के पास, वहां आपको मिलता है। दे आर पुटिंग, सबके पास वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं है, कुछ अपने वो वेट भी रख के 200 ग्राम, 1 किलो, हाफ केजी, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम वो देते हैं। अगर आपने 1/4 केजी लेना, यानी 250 ग्राम लेना, तो 200 ग्राम का वो वेट डालते हैं, 50 ग्राम का। वो छोटे जो वेट है 50 ग्राम के, 100 ग्राम के, वो कॉपर के बने होते हैं, बड़े वाले जो है वो लोहे के बने होते हैं। आपने देखा हो, तो इतना छोटा सा है,
1 kg उसका वेट है, जबकि दूध पैमाइश करने में इतना हो जाता है। अब मेरे पास ये टम्बलर है, इसके अंदर कितना पानी आ रहा है? 500 ml, हाफ केजी, जबकि वो आपका लोहे का जो बना हुआ है, वे करने वाला जहां मेरी उंगली आ रही है उससे भी छोटा वो होगा, दैट विल वे अराउंड 1 kg। इसके कहने का मतलब क्या है? उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लोहे का उतने वॉल्यूम का, जितने वॉल्यूम का वाटर है उससे वेट ज्यादा है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, दे आर क्वाइट लाइटर आल्सो बच्चों। आपका प्लास्टिक है, आपका वैक्स है, आपका लकड़ी है, वुड है, वो क्या है? उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वेट कम होता है। तो कहने का मतलब क्या है? हम हैवीनेस से लाइटनेस, यानी कोई चीज पानी से हैवी है या कोई चीज पानी से लाइट है, उसके बेस पे भी हम उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। अब मेरे पास बच्चों क्या है? आई हैव वाटर बीकर विद मी। मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास ये प्लास्टिक है, मैं इसमें डिप करता हूं, ये इस पे फ्लोट कर रहा है। मैं ये भी प्लास्टिक है, ये डाल रहा हूं, ये इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। ये भी मेरे पास प्लास्टिक है, मैं इसमें डाल रहा हूं, ये भी इसमें फ्लोट कर रहा है। हिमन मेरे पास एक वैक्स का टुकड़ा है, मैं इसमें डाल रहा हूं, फ्लोट कर रहा है। और कल आपने देख लिया था ऑयल जो क्या है वो ऊपर आ गया था, फ्लोट करेगा। अब मेरे पास एक चाक का टुकड़ा है, दूसरा चाक का टुकड़ा है, मैंने डाला, क्या हुआ बच्चों? नीचे गया। दूसरा डाला, नीचे गया। आई एम ए पीस ऑफ स्टोन, डाला, कहा गया? नीचे गया। मेरे पास क्या है बच्चों? एक स्क्रू है, किसका बना हुआ है? मेटल का। मैंने वो इसमें डाला, वो भी नीचे गया। मेरे पास एक लोहे की छोटी सी कोई आइटम है बनी हुई, ठीक है, वो मैंने डाली, कहां गई? नीचे गई। कहने का मतलब चाक, स्क्रू, वो लोहे की, मेटल की बनी हुई तीनों चीजें नीचे डूब गई, नीचे बैठ गई। और आपका प्लास्टिक की वो बॉल, एक प्लास्टिक का छोटा सा खिलौना, वैक्स, और आपकी ये प्लास्टिक की कैप, ये सब क्या कर रही है? पानी में फ्लोट कर रही है, बिकॉज दे आर लाइटर, दे आर लाइटर। और वो नीचे। एक छोटा सा बच्चों, आपको क्लास में होते तो मैं कहानियां भी सुनाता हूं, जोक भी सुनाता हूं। मुझे याद आ रहा है, मैं कभी काफी देर पहले की बात है, तो किसी के घर गया तो मम्मी अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। तो शी सेड, उसने कहा कि वो एक्सक्यूज मी 2 मिनट में इसको बच्चे को पढ़ा लो, फिर मैं आपसे बातें करता। तो मैम भी साथ थे आपके, तो वो पढ़ के आया होगा यही बातें सारी। तो उसने अपनी मम्मा से क्वेश्चन पूछ लिया, मम्मा ये कैसे पॉसिबल है, एक छोटी सी नीडल हम पानी में डालते हैं जो मेटल की बनी हुई है, वो डूब जाती है, और इतना बड़ा शिप, इतना बड़ा, जिसको हाथ से तो मेजर कर, इतना बड़ा, ये कहना मतलब कैसे छोटे बच्चे होते, इतना बड़ा शिप वो पानी में तैरता है। शी वॉज अटरली कंफ्यूज्ड। लेकिन क्या, जो आंसर तो देना ही है ना, मम्मा है, बड़ी है, तो इतना ही नहीं मालूम तेरे को? क्या वो शिप है ना, शिप है, इसलिए वो पानी में तैरता है, सुई सुई है, वो डूब जाती है। वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल आंसर। लेकिन आपको बच्चों मालूम है शिप क्यों फ्लोट करता है और नीडल क्यों डूब जाती है? ये बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो हम इसको हम डिटेल में स्टडी करें। क्या मतलब क्या, कोई भी चीज हम पानी में डालते हैं, वही वो बात आ जाएगी वॉल्यूम की। जब हम किसी चीज को, जैसे इसको मैंने क्या है बच्चों, ये राउंड बॉल है, प्लास्टिक की है, इसको मैं जब पानी में डालता हूं, जब ये नीचे की तरफ जाती है, इसका जितना वॉल्यूम है उतना उस वॉल्यूम का पानी का भी वेट होगा। वो अपने पानी को धकेलती है, इधर उधर करती है, डिस्प्लेस करती है पानी को, उतने पानी को। अगर डिस्प्लेस किए हुए वाटर का वेट जो इस प्लास्टिक की बॉल का वेट है उससे अगर ज्यादा है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज्यादा है, तो ये लाइटर है। पानी से मतलब क्या है, उतने वॉल्यूम का पानी का भार ज्यादा है, इट इज लाइटर, इट इज लाइटर, लाइटर, नॉट हैवी, लाइटर देन वाटर, इट विल फ्लो, इट विल फ्लो। अब क्या होता है, जब शिप बच्चों पानी के अंदर होता है, उसका नीचे से वॉल्यूम बहुत होता है, उतने ही वॉल्यूम का वो पानी
परे हटाता है और उस परे हटाए हुए डिस्प्लेस्ड वाटर के जो वेट होता है वो शिप के टोटल शिप के वेट से ज्यादा होता है। आपने देखा होगा आपका ओवरहेड टैंक होता है, बड़े बड़े टैंक जो वाटर वर्क्स के टैंक होते हैं 25,000 लीटर 30,000 लीटर। कहने का मतलब क्या है, उसका कितना वेट हो गया 30,000 किलोज और 300 क्विंटल 300 क्विंटल। कहने का मतलब क्या है, आपके एक आम ट्रक के अंदर 90 आता है। कितनी गेहूं की बोरियां जो आजकल आ रही हैं मार्केट में आ रही हैं, तो कितने हो गए बच्चों ट्रक, कितने ट्रक हो गए हैं? मोर देन 3 ट्रक्स ऑफ लोड ऑफ व्हीट। उतना वेट है वो 3,000 उस टैंक में। गोल सा टैंक आपको नजर आता है, छोटा सा नजर आता है, जबकि 3 ट्रक। तो शिप बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया था बच्चों, उसके साथ एक छोटी सी कहानी और भी जुड़ी हुई है। टाइम हमारे पास 10 मिनट्स है। यस ओके, मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुना, वो अगर टाइम मिला तो बच्चों सुनाऊंगा। चलो ठीक है, लेट्स गो थ्रू। अब हमने क्या किया बच्चों, वी हैव स्टडीड द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट ऑन द बेसिस ऑफ हैवीनेस और लाइटनेस, दैट मींस आइदर दैट object is lighter than water or heavier than water, either it will float in the water or it will sink in the water। कहने का मतलब क्या है, उतने ही वॉल्यूम उस मटेरियल का जो उतना ही वॉल्यूम लेते हैं जितना वाटर का है। अगर उसका वेट उतने वॉल्यूम के पानी के वेट से ज्यादा है, डूब जाएगी, लाइटर है, फ्लोट करेगी। तो हैवी और लाइट with respect to water density, वही 1 cubic centimeter water, heavy than water, lighter than water, metal, stone, sand, glass, these are the examples of heavy, and wood, plastic, sawdust, yes, जो लकड़ी का बुरादा होता है, लकड़ी भी डूबती रहती है बच्चों पानी में, डूबती नहीं है। उसका जो ऊपर वाला वो जो आप सा मशीन वाले होते हैं, आरे वाले होते हैं, वो जो काटते नीचे वो पाउडर सा इकट्ठा होता है, जैसे आपका चाय पाउडर इकट्ठा होता है, लाइक दैट। नाउ वी कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी। क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंसी। ओके, so transparency means whether the object allows the light to pass through, it does not allow, or it allows but not fully। कहने का मतलब क्या है, या तो किसी ऑब्जेक्ट में से रोशनी, लाइट, क्लियर निकल जाती है। जैसे अब आप मेरे को देख पा रहे हैं, आपके और मेरे बीच में अगर क्लास में बैठे हो तो अब तो मेरे को आप फोटो में देख रहे हो ना, वीडियो में देख रहे हो। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो यू आर इन ए पोजीशन टू सी मी, बट इन यू एंड मी, इन बिटवीन यू एंड मी देयर इज समथिंग। व्हाट इज दैट? एयर। Air is object, natural object, but still you are in a position to see. That means air is a object through which you can see me. See me मतलब as it is, जैसा मैं हूं वैसा आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता डाला हुआ है, आपको ये ब्लू नजर आ रहा है। इट इज ग्रीन। कहने का मतलब क्या है, और हम कैसे देख पाते हैं, हम 7th में जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे या 8th में जब आई का कंप्लीट पढ़ेंगे, यानी कि जब किसी चीज पे रोशनी पड़ती है, when light falls on any object it is reflected and it enters our eye, then we are in a position to see। कहने का मतलब क्या है, जब रोशनी हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंख के अंदर घुसती है तो हम देख पाते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड हाउ वी आर एबल टू सी इन द हायर क्लास, नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। कहना मतलब क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं विच अलाउ द लाइट, एयर है, इवन वाटर, क्लियर वाटर आप देख सकते हो इसके आर पर, और प्लेन ग्लास, ये देख लीजिए मेरे पास प्लेन ग्लास है, यू कैन सी माई फेस क्लियरली, यू कैन सी माई फेस क्लियरली। दैट मीन्स देर आर ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू कंप्लीटली एंड यू कैन सी द थिंग्स क्लियरली। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, सी क्लियरली, allow light to pass completely। Second is translucent। What is translucent?
वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। और पहले वाले में बच्चों क्या हमने एयर, वाटर, इवन सम प्लास्टिक आल्सो, पेट बोतल आल्सो यू कैन सी। ओके, ट्रांसल्यूसेंट कैन नॉट सी क्लियरली, साफ दिखाई नहीं देता, साफ। अब मैंने पहले कौन सा लिया था बच्चों? प्लेन ग्लास। नाउ आई एम हैविंग ग्राउंड ग्लास बिफोर मी। आर यू इन ए पोजिशन टू सी माई फेस? नो, ऑलमोस्ट नो, somewhat visible but not clearly. That means there are objects which allow the light to pass through but not completely, partial passing. आपका ट्रेसिंग पेपर, इवन ये मेरे पास ये आपका कलर ट्रेसिंग पेपर है, इसमें भी क्या है? लाइट जो है सेमी कंडक्टर ऑफ लाइट है। ये लाइट अगर आप बिल्कुल मेरे को अब क्या है, जो विंडोज है उनमें से रोशनी जो आ रही है वो दिखाई दे रही है। ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, ऑल दीज आर व्हाट? आर ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू पार्शियली, यानी कि पूरी की पूरी लाइट पास थ्रू नहीं कर सकती, पार्शियली पास थ्रू करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। तो उसके अंदर प्लेन ग्लास, एयर, वाटर, सम अदर प्लास्टिक्स मैंने दिखा दिया आपको, वो सब ट्रांसपेरेंट थे। ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ऑल दीज आर व्हाट? ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, ऑयल पेपर, इवन क्लाउड्स। रोशनी, सूरज की रोशनी बच्चों आती तो है हमारे पास, लेकिन हमें उतना क्लियर दिखाई नहीं देता। इवन क्लाउड्स आल्सो बिहेव लाइक ट्रांसल्यूसेंट। एंड थर्ड इज ओपेक। I'm having book with me. Are you in a position to see my face? No, not at all. You are not in a position to see my face. इसी तरह बच्चों क्या है, अगर मैं कोई क्लिप बोर्ड लेता हूं, आपका लकड़ी का कोई टुकड़ा लेता हूं, तो सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों? Am I in a position to see outside what is there outside the lab? नहीं, लैब के बाहर क्या है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब क्या है? These are the object which does not allow the light to pass through completely and we are unable to see the things. तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों। Which allows the light to pass completely, transparent, which allow the light to pass partially, translucent, and which does not allow the light to pass through at all. उसमें से थोड़ी सी भी लाइट छन के नहीं जा सकती। आपके वुड, आपका कार्डबोर्ड, आपका बुक, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी मटेरियल, कोई भी, वो अगर लाइट उसमें से पास नहीं होगी, उधर से लाइट आ रही है, उधर से पास नहीं होगी, मेरे फेस पे नहीं पड़ेगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मैं आपको दिखाई कैसे दूंगा? सीधी सी बात है। So that means on the basis of transparency or translucent or opaque, we can classify the objects into three categories. ठीक है, टाइम बचा है या नहीं बचा? शायद 2 मिनट है। लेट्स ट्राई। अगर तो आपकी वीडियो में आ गया वो आर्किमिडीज वाली बात तो ठीक है। क्या है बच्चों, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको मैं कहानी। आर्किमिडीज साइंटिस्ट था, तो अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट मानता था। तो एक बार राजा ने क्या किया, वो जिस राज्य में रहता था उसके राजा ने क्या किया, अपनी रानी के लिए गोल्ड का किसी सुनारे से, गोल्ड स्मिथ से हार बनवाया। हार बन के आ गया, पेमेंट भी कर दी उसने उसको, गोल्ड स्मिथ को, ज्वेलरी वाले शॉप वाले को। जैसे अपना ये कुलदीप ज्वेलर है, हंस ज्वेलर है, बहुत सारे ज्वेलर्स हैं हमारे यहाँ। तो उसके जाने के बाद राजा के दिमाग में आया कि यार ये प्योर गोल्ड है भी कि नहीं, कैसे मालूम पड़े? तो उसके दिमाग में आर्किमिडीज, वो अपने आप को बहुत बड़ा नॉलेज वाला समझता है, साइंटिस्ट समझता है, उसको मैं बोलता, उसको कहूंगा आ भैया बता मेरे को ये प्योर गोल्ड है या नहीं है। और उसको टाइम दे दिया 1 वीक या जो भी टाइम दिया। उसको ये भी कह दिया कि अगर बता पाया तो भाई ठीक है,
नहीं बात बता पाए भैया तो आपका पनिशमेंट क्या होती है? राजाओं के जमाने में क्या होती थी? मार दो। तो वो बहुत परेशान था बच्चों। एक दिन वो अपने बाथरूम में जब नहा रहा था, टब में पानी लिया हुआ था, तो उसको महसूस हुआ कि जब मैं पानी वाले टब में घुसता हूं तो मैं कुछ हल्का सा होता हूं, यानी मतलब कुछ पानी वो डिस्प्लेस करता था। ठीक है, भाग लिया वो, यूरेका 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 मतलब पा लिया राजा के दरबार में बिना कपड़े डाले पड़ गए। क्या उसने कहा कि अच्छा जी राजा जी ठीक है, जितना इस ऑर्नामेंट का बना हुआ है, जो ऑर्नामेंट आपका ये आभूषण बने हुए हैं, आपके जो ज्वेलरी है, इतने ही वॉल्यूम का मेरे को गोल्ड ला के दो। वो प्योर गोल्ड जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, अगर उतना ही पानी ये डिस्प्लेस करेगा तो ये प्योर है, नहीं तो इम्प्योर है। तो कहते हैं, तो कहने मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। दिस लॉ वाज गिवन बाय द आर्किमिडीज, जो बाद में जाके बहुत ही फेमस लॉ बना, जिसके बेस पे आज हमारे जितने भी शिप्स हैं वो पानी में चलते हैं। तो लंबी करके और ढंग से आपको कभी मौका मिला क्लास में तो फिर डिस्कस करेंगे। 2 मिनट थे तो मैंने सोचा चलो आपसे डिस्कस करते हैं, आपको सुनाते हैं। थैंक यू, एंजॉय योर डे। क्वेश्चन बच्चों मैं आपको राइटिंग में दे दूंगा। ओके, सो आज हमने जो पढ़ा है बच्चों, 3 प्रॉपर्टीज हमने कल कर ली थी, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड सोल्युबिलिटी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू वेदर हैवी और लाइट इन विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड ट्रांसपेरेंसी यानी कि वह कैन वी सी थ्रू और कंप्लीटली, और वी कैन नॉट सी कंप्लीटली और partially. So this is all about sorting material into groups on the basis of their properties, their similarities as well as differences. Okay, enjoy your study. Bye.